बीजेपी का सदस्यता अभियान। किसान मोर्चा के अध्यक्ष दुर्गालाल माली से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुलाकात की और सीएम भजनलाल शर्मा ने दुर्गालाल माली को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। उनकी सदस्यता को रिन्यू किया गया और बीजेपी का जो सदस्यता अभियान है उसका शुभारंभ हो चुका है। राजस्थान में भाजपा का टारगेट है कि 1 करोड़ के लगभग सदस्यों को बीजेपी से जोड़ना है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। और आज किसान मोर्चा के अध्यक्ष दुर्गालाल माली से मुलाकात सीएम भजनलाल शर्मा की हुई, जहां पर उन्हें बीजेपी के सदस्य के तौर पर उनकी सदस्यता को रिन्यू किया गया। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान में भी बीजेपी के सदस्यता अभियान का आगाज किया है। आपको बता दें, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली सदस्यता ग्रहण की थी। बीजेपी हर 5 साल में एक बड़ा सदस्यता अभियान चलाती है जिसमें पुराने सदस्यों की सदस्यता को एक तरफ रिन्यू किया जाता है, वहीं भाजपा का टारगेट होता है करोड़ों की संख्या में नए सदस्यों को पार्टी से जोड़ना। तो कल दिल्ली भाजपा कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सदस्यता को रिन्यू किया था और आज सीएम भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम के माध्यम से राजस्थान में सदस्यता अभियान का आगाज किया है। और आज मुख्यमंत्री ने किसान मोर्चा के अध्यक्ष दुर्गालाल माली की भी सदस्यता को रिन्यू किया। खबर बालोतरा जिले से, जहां पर कलेक्टर सुशील यादव ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने अस्पताल की ओपीडी और वार्ड्स का निरीक्षण किया। मरीजों की बढ़ती संख्या पर व्यवस्थाएं दुरुस्त करने को लेकर पीएमओ को निर्देश भी दिए गए हैं। इस दौरान कलेक्टर ने भर्ती मरीजों की जांच बाहर से होने पर नाराजगी भी जताई है। तो जिला कलेक्टर जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और इस दौरान मरीजों से पूछताछ की कि उन्हें अस्पताल में किसी तरह की परेशानी तो नहीं आ रही, और मरीजों ने अपनी बातों को कलेक्टर के सामने रखा भी। कलेक्टर ने ओपीडी और वार्ड्स का निरीक्षण भी किया। वहीं कुछ मरीजों की ये शिकायत थी कि उन्हें अपनी बीमारी की जो जांचें हैं वो बाहर से करानी पड़ रही हैं, जिस पर कलेक्टर ने नाराजगी भी जाहिर की है। और अब खबर करौली के हिंडौन सिटी से है, जहां पर करीब 1 माह से टूटी पड़ी है शहर से 50 गांव की कनेक्टिविटी। हिंडौन बाईपास से बरगमा रोड को जोड़ने वाला रास्ता पिछले 1 महीने से बंद है। कुछ दिन पहले यहां पर बाढ़ के चलते ये रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया था। ये बाईपास का रास्ता क्षतिग्रस्त होने के बाद 50 गांव से शहर का जो संपर्क है वो टूट गया है। बरगमा रोड को कनेक्ट करने वाली सड़क टूट गई है। अभी भी यहां पर सड़क पर पानी भरा हुआ है। पूरी तरह से वाहनों की जो आवाजाही है वो इस रोड से बंद हो चुकी है। बरगमा, सिकरोदा समेत हिंडौन और श्री महावीर जी क्षेत्र के लगभग 50 गांव के लोगों को परेशानी हो रही है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अभियंता और प्रशासनिक अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लोगों को इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है इस बाईपास से गुजरने में, लेकिन फिर भी प्रशासन इस बाईपास को दुरुस्त नहीं कर रहा है। और अब खबर दौसा के लालसोट से है, जहां पर अयोध्या से श्री राम जन्मभूमि न्यास ट्रस्ट के अध्यक्ष मणिराम दास छावनी और अयोध्या के महंत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज लालसोट पधार रहे हैं। नगर के संत परमहंस श्री मदन मोहन दास जी महाराज के दादा गुरु संत श्री के आग्रह पर लालसोट पधार रहे हैं। साथ ही संत श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज आज दोपहर 3 बजे पंडकुटी आश्रम श्री बिनोरी बालाजी धाम पर अपने शिष्य मदन मोहन दास जी महाराज के आश्रम पर पहुंचे और वहां पर वृक्षारोपण भी किया। और अब खबर सिरोही से है, जहां पर जिला अस्पताल की दीवार ने खोल दी भ्रष्टाचार की पोल। जी हां, 6 महीने में ही बारिश में ये दीवार भरभरा कर जमींदोज हो गई। जनाना अस्पताल के मुख्य दरवाजे के पास की ये बाउंड्री वॉल बताई जा रही है जो जमींदोज हो गई है। घटिया निर्माण सामग्री का ये जीता जागता उदाहरण सबके सामने आया है। जिला अस्पताल की दीवार ने सीधे तौर पर भ्रष्टाचार की पोल खोली है। दीवार का निर्माण करवाया लेकिन घटिया क्वालिटी की दीवार बनाई और ये दीवार भरभरा कर गिर गई। सिरोही के जिला अस्पताल का ये मामला है,
जनाना अस्पताल के मुख्य दरवाजे के पास की बाउंड्री वॉल टूट गई है और अभी हाल ही में इस बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया था, लेकिन बाउंड्री वॉल बनाने में जो सामग्री का इस्तेमाल हुआ वो कहीं ना कहीं लो क्वालिटी का इस्तेमाल था, इसीलिए ये जो दीवार है वो इस तरीके से गिरी है। सीधे तौर पर भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है। सिरोही के जनाना अस्पताल का मामला, मुख्य दरवाजे के पास की बाउंड्री वॉल हुई जमींदोज। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां पर सबसे ज्यादा बोई जाने वाली सोयाबीन का वर्तमान बाजार मूल्य इतना कम है कि लागत भी मुश्किल से निकल रही है। कुछ ही समय में नई फसल पककर बाजार में आने वाली है, जिसका मूल्य और कम होने की आशंका से किसान वर्ग बहुत चिंतित है। आज अरनोद उपखंड क्षेत्र के किसानों ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसान नेता सीताराम डांगी, संभाग उपाध्यक्ष और अरनोद तहसील अध्यक्ष के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को सैकड़ों किसानों ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन सौंपा है और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 8,000 रुपये पंचायत स्तर पर सरकारी खरीद केंद्र समय पर स्थापित करने की मांग की है। तो सोयाबीन की फसल के कम दामों के चलते किसान परेशान हैं। किसानों की जो फसल बोने की लागत है वो भी नहीं निकल पा रही है। ऐसे में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम किसानों ने ज्ञापन सौंपा है और सोयाबीन के वर्तमान मूल्य को, समर्थन मूल्य को 8,000 रुपये करने की मांग की है। आज भारतीय किसान संघ के बैनर तले उपखंड अरनोद में हम सभी किसानों ने संभागीय उपाध्यक्ष सीताराम जी डांगी के नेतृत्व में माननीय भारतीय केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपा है, जिसमें हमारी मुख्य मांग यह है कि सोयाबीन की लागत के अनुसार हमारे को उपज की कीमत नहीं मिल रही है, जिसके कारण किसानों का जीना मुश्किल हो गया और फसल को उपाड़ करके खेतों में बेचने में कुछ भी नहीं मिल रहा, माइनस का घाटा साबित हो रहा है, जिससे हम खेती करना हमारे लिए दुभर हो गया है। और हम आगे शिवराज सिंह जी से मांग करते हैं कि हमारे लिए खरीद केंद्र स्थापित करके समर्थन मूल्य पर सोयाबीन को 8,000 रुपये 7,000 रुपये प्रति क्विंटल खरीदे, ताकि हमारी माली हालत सुधर सके। वहीं उदयपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय व्योल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है। यहां पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश के मौसम में आए दिन छत से प्लास्टर गिरने के कारण बच्चों को कमरों के अंदर नहीं बिठाया जा रहा है। इधर स्कूल परिसर में लगा हैंडपंप भी खराब पड़ा है, जिससे पीने के पानी की समस्या लोगों को फेस करनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द इस पर संज्ञान लेकर जर्जर बिल्डिंग की हालत को सुधारने और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की मांग की है। और अब खबर श्री गंगानगर के श्रीकरणपुर से है, जहां पर किसान हरजीत सिंह को पुलिस हिरासत में ले लिया है। दरअसल किसान ने प्रशासन पर खेत में पानी को छोड़ने को लेकर आरोप लगाए थे और अधिकारियों और किसानों के बीच नोकझोंक हो गई थी, जिसके बाद पुलिस ने किसान को हिरासत में ले लिया था और फिर छुड़ाने के लिए लोग अब धरने पर बैठे हैं। पुलिस और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। और अब खबर अजमेर से है, जहां पर महिला के साथ दहेज शोषण का मामला सामने आया है। तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर 9 साल तक उसका दहेज शोषण एक व्यक्ति ने किया। पीड़िता ने रामगंज थाना पुलिस को रिपोर्ट दी है। पुलिस ने अब आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल मुआयना भी करवाया। मामले की गहनता से जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो एक तलाकशुदा महिला जिसके साथ शादी का झांसा देकर संबंध बनाए गए, 9 सालों तक महिला को गुमराह किया गया और अब महिला ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शादी का झांसा देकर 9 साल तक किया दहेज शोषण, अजमेर का ये मामला। खबर जैसलमेर के पोखरण से है, जहां पर एसएचओ राजूराम की दादागिरी का मामला सामने आया है। होटल संचालक के साथ एसएचओ ने मारपीट की है। एसएचओ राजूराम की दादागिरी के चलते अब सेन समाज गुस्से में आ गया है। एसएचओ राजूराम ने सेन धर्मशाला में सभी की मौजूदगी में माफी भी उसके बाद मांगी है।
तो जैसलमेर के पोखरण का ये मामला, जहां पर एक एसएचओ जिसका नाम राजू राम है, उस पर दादागिरी करने का आरोप लगाया गया है। होटल संचालक के साथ दादागिरी की गई और इस घटनाक्रम के बाद सेन समाज गुस्से में आ गया। बाद में जब प्रकरण बढ़ा, उसके बाद एसएचओ ने माफी भी मांगी है। वहीं विश्वविख्यात खाटू श्याम जी मंदिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 2 आतंकवादियों के घुसने की सूचना इलाके में फैल गई। दरअसल खाटू श्याम जी मंदिर में एटीएस ने मॉक ड्रिल किया, जिसका पता चलने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। खबर फैल गई थी कि कमेटी के कर्मचारी को 2 आतंकवादियों के द्वारा बंधक बना लिया गया था, जिनके पास कई हथियार भी थे और कुछ देर बाद ही मंदिर परिसर में एटीएस आ गई। इसे देखकर श्रद्धालु भी एक बार हैरान हो गए। एटीएस के द्वारा दोनों को ढेर कर दिया गया, जिनके पास से एटीएस ने कई हथियार और दस्तावेज भी बरामद किए। बाद में मॉक ड्रिल की खबर सामने आने पर लोगों ने राहत की सांस ली। बदलते मौसम के साथ ही मौसमी बीमारियों का जो खतरा है वो भी बढ़ गया है। दौसा के महवा में विभाग की टीम नया गांव आवासीय स्कूल पहुंची, जहां पर टीम ने 3 दर्जन से अधिक छात्रों का ब्लड सैंपल लिया है। टीम ने छात्रों को मौसमी बीमारियों को लेकर जागरूक भी किया। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी रोहित शर्मा ने बताया कि स्कूलों के अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में भी पहुंच रही है और संदिग्ध रोगियों के सैंपल एकत्रित किए जा रहे हैं। अब खबर भिवाड़ी से, जहां पर पुलिस ने जिला मुख्यालय के यूआईटी फेज 3 थाने का हिस्ट्री शीटर आकिब उर्फ दलिया वी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी पर खुशखेड़ा थानों में दर्जनों मामले दर्ज हैं, जिसमें लूट, चोरी, चेन स्नैचिंग, आर्म्स एक्ट के कई मामले शामिल हैं। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई में जुटी हुई है। तो भिवाड़ी पुलिस ने थाने के हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है और कई मामले इस आरोपी के खिलाफ दर्ज हैं। और अब खबर सिरोही जिले के पिंडवाड़ा उपखंड क्षेत्र से है, जहां पर लगातार अच्छी बारिश के चलते बासा बांध ओवरफ्लो हो गया है। कुल 8 मीटर की भराव क्षमता वाले बासा बांध पर देर रात चादर चली। बासा बांध के भरने से क्षेत्र में किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और आसपास के क्षेत्र के कृषि काफी खुश हैं। आपको बता दें, अगर कुल बांधों की हम बात करें तो कुल 33 बांधों में से अब तक 7 बांध ओवरफ्लो हो चुके हैं। और अब खबर भीलवाड़ा से है, जहां पर एक युवक लापता हो गया है। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। परिवार ने हमीरगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। लापता होने से पूर्व सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर पुलिसकर्मी हेमेंद्र सिंह पर मिली भगत का आरोप भी पीड़ित ने लगाया था। कार्रवाई नहीं होने से एसपी ऑफिस के चक्कर काट रही युवक की मां। तो परिवार परेशान है और युवक लापता है, लेकिन परिवार की कोई सुन नहीं रहा, ऐसा परिवार का आरोप है। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। अब खबर बारा के कस्बा थाना से है, जहां पर सोमवार को 5 वर्षीय मासूम लापता हो गया था। ग्रामीणों ने बालक की काफी खोजबीन भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। वहीं सोमवार देर रात बालक का शव शिवपुरी रोड पलको नदी संदोकड़ा लेम्स कार्यालय के पास एक मकान की खुली नाली में डूबा हुआ मिला, जिसके बाद शाहबाद अस्पताल में बालक का पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या कर शव नाली में फेंकने की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो बारा की एक खबर है, जहां पर कस्बा थाने में एक मासूम के डूबने का मामला सामने आया है। 5 वर्षीय बच्चा जिसका शव नाली में पड़ा हुआ मिला।